अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल इन गॉसिप्स विद सैम। जी हाँ, जैसे कि आप लोगों ने मेरा थंबनेल तो पढ़ ही लिया होगा। उम्मीद इन दीन एंड दुनिया, दीन और दुनिया जो मैं पार्ट लेकर आई हूँ, आज जो है पार्ट 2 है। ठीक है, आप लोग समझ चुके होंगे कि दीन और दुनिया में आज मैं किससे मेरा मौजू, मेरा टॉपिक और मेरा जो कंटेंट है वो क्या है, वो है उम्मीद। ठीक है, उम्मीद पे मैं बात करूँगी। उम्मीद से मुराद जो है बहुत चीज़ें होती है, दुआ का भी मामला होता है उम्मीद में। उम्मीद अब आज जो है ना, उम्मीद आप बस अब देखिएगा उम्मीद है क्या। आज दरअसल जो मैं बात करूँगी वो है यकीन और बेउम्मीदी की। लोग बेउम्मीद हो जाते हैं, उम्मीद छोड़ देते हैं, और बहुत गर्मी है आज। ठीक है ना, तो चलें, खैर हमें तो अपनी मौजू पे कायम और दायम रहना है इंशाल्लाह। साथ साथ दीन और दुनिया दोनों ही लेके चल रही हूँ मैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं एंटरटेन भी करती हूँ, तो थोड़ा ये वाला मौजू भी इंशाल्लाह सजल। ठीक है, बात है मेरी उम्मीद। उम्मीद जो है कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। आज जो मैं रब्बुल इज़्ज़त की बात कर रही हूँ, ठीक है। और दूसरी बात मैं कहूँगी बेयकीनी, तो यकीन का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये दोनों मिक्स हैं, और दुआ ट्रिपल है। ठीक है ना, बहुत आसान सी बात है। ठीक है, अच्छा मैं ये कहूँगी कि बहुत ही प्यारी और यकीन बढ़ाने वाली तहरीर है ये, दुआ के साथ अल्लाह ताला के करीब होने का तरीका। ठीक है, बहुत आसानी से मैं बहुत आसान लफ्ज़ों में समझाऊंगी। और आज अगर मैं कुछ आसानी से समझाना चाहूँगी तो वो सूरह वद्दुहा के बारे में और बताना चाहूँगी कि सूरह वद्दुहा क्या कहती है, और ये कब नाजिल हुई, और किन हालात में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह आई। और हम पर भी अगर ऐसी मुसीबतें हैं अभी इन हालात में, ऐसी सिचुएशन, ऐसी कंडीशन, तो हमें सूरह वद्दुहा से किस तरह मदद मिल सकती है अगर हम उसका तर्जुमा यानी ट्रांसलेशन पढ़ें और समझें तो इंशाल्लाह आपको आसानी बासानी सब कुछ समझ आता रहेगा। अब मैं स्टार्ट कर लेती हूँ अपना मौजू। पहले जो है मैं सूरह वद्दुहा यानी वद्दुहा लफ्ज़ का यानी इस वर्ड की जो मीनिंग है ना, वो आप लोगों को समझा देती हूँ। इसका मतलब है आफ़ताब की रोशनी। आफ़ताब से मुराद यानी सनलाइट कितनी तेज़ होती है ना, इसी तरह वद्दुहा एक रोशनी है हमारी ज़िंदगी में। कैसे, कब, कहाँ, वो मैं आप लोगों को आगे बताऊँगी। ठीक है, जब आप अफ़सुर्दा हों तो ये पहली चीज़ है जिसे आपको सुनने की ज़रूरत है, यानी सूरह वद्दुहा। ठीक है, सूरज की रोशनी को देखें। ज़िंदगी में हर चीज़ अज़ाब और उदासी नहीं होती है। सूरज कितना खूबसूरती से चमकता है। यहाँ इंसान को यही बात बताई जा रही है कि इस रोशनी को देखें, उसकी चमकती हुई किरणों को देखें, और एक नए दिन की खूबसूरती को महसूस करें। हर अंधेरे के आखिर में इसी तरह रोशनी इंतज़ार कर रही होती है। जैसे रात होती है तो सुबह ज़रूर होती है, सुबह होती है तो फिर अंधेरा हो जाता है, लेकिन फिर दोबारा सुबह ज़रूर होती है। बताने का मकसद मेरा सारा ये है कि नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। और दूसरा मैं ये कहूँगी कि हम लोग समझते हैं कि हम पे ही मुसीबतें, हम पर ही गर्मी के पहाड़ टूटे हुए हैं ये सब। जैसे आपको बार बार लग रहा होगा मैं पसीना साफ़ कर रही हूँ। हमसे पहले हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तमाम मुश्किलात परेशानियाँ अल्लाह ताला ने गुजारी हैं, इसलिए ताकि इंसान उनकी ज़िंदगी यानी कुरान को समझ कर, क्योंकि कुरान जो है पूरा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का ही हवाला है कि उन पर भी मुश्किलात गुज़री और उन्होंने कैसे सब्र व तहम्मुल के साथ काम लिया, तो हमें भी लेना चाहिए। जैसे कि मैंने अपनी पहली वीडियो में फर्स्ट पार्ट में कहा था दीन और दुनिया के कि एंड ऑफ लाइफ चल रहा है तो सुधर जाएं। मैं ख़ुद को भी प्लस करके बोल रही हूँ, आप लोगों पे रख के नहीं। तो जस्ट मेरा ये है कि दीन और दुनिया सब साथ लेके चलें। मैं ख़ुद भी इसलिए ही बार बार टॉपिक्स लाऊँगी ताकि हम लोग इससे भी जुड़े रहें, यानी अपने दीन से, अपने मज़हब से इंशाल्लाह, आमीन। अच्छा चलें, बात कर लेती हूँ मैं डायरेक्ट। सूरह वद्दुहा जो है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उस वक्त नाजिल हुई जब आप मुश्किल और नाउम्मीदी के दौर में थे। ठीक है, नाउम्मीदी हम सब कर लेते हैं। हुज़ूर पाक ने तो फिर भी सब्र व तहम्मुल से काम लिया होगा, और लिया है, ये कुरान पाक में है मौजूद। लेकिन हम लोग तो खैर कुफ्र के अल्फाज वगैरह बहुत कुछ कर लेते हैं। खैर, नाउम्मीदी के दौर में थे। ये 6 माह के बाद कोई वही ना होने के बावजूद था, यानी कि 6 मंथ हो गए थे, कोई वही नहीं आ रही थी, तो इसलिए हुज़ूर पाक जो है नाउम्मीद हो गए थे। ऐसा हुआ था उनके साथ। लेकिन बात मैं सारी यहाँ पे ये कहूँगी कि हम लोग तो 6 महीने तो क्या 2 दिन भी कुछ हो जाता है, नाउज़ुबिल्लाह, बहुत ज़्यादा कुफ्र के अल्फाज और बहुत कुछ बोलने लग जाते हैं। हमारी तो ज़िंदगी ऐसी है, नसीब ऐसा है। तो उस 6 मंथ तो फिर बहुत बड़ा समझे लॉन्ग टाइम कहलाएगा। तो बात दरअसल बस समझने की है और मेरे समझाने की। आप लोगों की समझ में आ जाए तो समझे मेरा काम भी हो गया, और आप अमल करेंगे तो आपका भी हो गया इंशाल्लाह।
अच्छा जी, मैं बात यहाँ पे वहीं से कंटिन्यू करूँगी कि 6 मंथ हो गए थे, वही नहीं आ रही थी। तो उसके बाद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो गए। ज़ाहिर है वो भी मतलब इंसान थे, लेकिन खैर हमसे बड़ा रुतबा था। वो ज़िंदगी ये दुनिया जो है बनाई उन्हीं के लिए गई है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। और वो ये ख़याल करने लगे कि शायद अल्लाह ताला यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझसे नाराज़, यानी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हवाले से बता रहे हैं कि मैं ये समझने लगा कि मैं नाराज़ हूँ। ठीक है, मतलब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनसे नाराज़ है और वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें भूल चुके हैं, जबकि ऐसा नहीं था। अल्लाह ने सिर्फ़ ये आज़माइश ही, एक नाउम्मीदी उन पे से इसलिए गुज़ारी थी ताकि हम लोग समझ सकें ये सब ना। खैर फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी। किस सूरत में दी? ये सूरह वद्दुहा की बात आएगी अब आगे, ठीक है। मनफी ख़यालात और एहसासात से निजात दिलाने और उन्हें ये यकीन दिलाने के लिए सूरह वद्दुहा नाजिल फरमाई कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उनके साथ हैं, चाहे हालात जैसे भी हों। सूरह वद्दुहा मुसलमानों पर उसी तरह का असर लाती है और उन्हें हमेशा अल्लाह ताला की रहमत और यकीन रखने का पैगाम देती है। माशाल्लाह कितने अच्छे मायने और सब कुछ हैं। मैंने सोचा कुछ मतलब उम्मीद का तो मुझे था मैं टॉपिक ये लाऊंगी, बट मैंने सोचा था मैं थोड़ा इसके बारे में पढ़ लूँ, सूरह वद्दुहा का कुछ शॉर्ट करके ट्रांसलेट आप लोगों के साथ शेयर करूँ ताकि आप लोग भी अच्छे से मोटिवेट हों और मुझे भी सवाब मिले और आपको भी मिले। आप अमल करेंगे इंशाल्लाह आपको भी मिलेगा। अच्छा जी, बात मैं सारी यहीं से कंटिन्यू करूँगी कि यकीन का दामन ने छोड़ा करें और ख़ास तौर पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के, जिसने हमें बनाया है 70 माँओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है, हमारी सगी माँ से भी ज़्यादा। ठीक है, मुझे भी पता है मेरी ज़िंदगी में क्या क्या मुश्किलात हैं, आपको अपना मालूम होगा, सबको अपना अपना ज़्यादा पता होता है। और ये दौर बहुत नफ्सा नफ्सी का है, तो कोशिश करेंगे किसी से अपने जो प्रॉब्लम्स है वो शेयर ना करें। ठीक है, मैं हमेशा ये कहूँगी किसी पे बहुत ज़्यादा यकीन ना करें। दोस्त अगर दुश्मन बन जाए तो बहुत बड़ा मसला हो जाता है। तो कोशिश करें कि दोस्त ऐसा बनाएं जो राज़दार हो। और मतलब बस क्या बोलूँ, दोस्त भी बस क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी है, अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन नार। बस मुझे ये था टू द पॉइंट में बात कर लूँ। मैं जो चाह रही हूँ ना कहना वो आप तक पहुँच जाए कि नाउम्मीद ना हुआ करें। जैसे मेरा भी ये चैनल बनाने का काफ़ी मंथ्स, क्या मुझे तो 1 साल हो गया था, कब से था, मुझे सब कुछ आता था अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मुझे अल्लाह पे यकीन था मैं ज़रूर करूँगी। मैं ये वाली बात डिस्कस भी करती थी, लोग यूँ कहते हैं कि ये सब आसान नहीं होता, मैरिड लाइफ के बाद भी नहीं कर सकते। आप अपनी लिमिट में रह के बहुत कुछ कर सकते हैं, जो मैं पहले भी बहुत बार आप लोगों से कह चुकी हूँ। अगर आप करना चाहें सही तरीके से तो लोग आपको अप्रिशिएट ही करेंगे, जैसे कि मुझे खुद। ठीक है, दोनों चीज़ें साथ लेके चलें, दीन और दुनिया में। बार बार ये कहूँगी, दीन जो है हमारे लिए लेसन है यानी सबक, और दुनिया जो है हमारे लिए एक तरह से एग्ज़ाम्पल है यानी कि मिसाल। ठीक है, हमें सबक पढ़ना है और मिसाल मैं देती हूँ दुनिया की हमेशा कि पिछली वाली वीडियो को अगर आप इससे रिलेट करेंगे और समझेंगे दोनों को मिला के, तो दुनिया को हमेशा जो मैं मिसाली बनाती हूँ, यानी कि जैसे मिसाल देती हूँ यहाँ की कितनी इबरतनाक ज़िंदगी है यहाँ की, बानिस्बत उसके जो कुरान पाक में हमें सबक दिए गए हैं। एक किताब हम पढ़ते हैं वो हमारे लिए लेसन ही तो है, चैप्टर्स ही तो होते हैं। तो इसी तरह हमारे पास माशाल्लाह से कुरान पाक 114 उसमें सूरतें, सब कुछ पूरी लाइफ बता दी है। बल्कि साइंसदान उससे मदद ले रहे हैं, साइंटिस्ट की मैं बात कर रही हूँ, और हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो मैं बस यही कहूँगी कि छोटी सी ज़िंदगी है, अच्छे से स्पेंड कीजिए और तीनों दुनिया साथ लेके चलें। मैं बस इतना कहूँगी, बहुत कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ करें, कोशिश करें। ठीक है, जैसे मैंने खुद करी। ठीक है, अच्छी वीडियो लगी तो सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को कर लीजिएगा मेरा लाइक, और कमेंट्स में मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा मेरा आज का शॉर्ट टॉपिक। यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी कि मेरी एक कज़न ने मुझे कहा था कि आप ऐसे भी टॉपिक लाएं, तो उनका थैंक यू। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।